क़यामत के दिन हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, फिर जिनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, बस वो अपना नामा अमाल पढ़ेंगे और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म ना होगा। इसी आयत में गौर करें तो पता चल जाएगा कौन सा इमाम होगा साथ। दाएं हाथ में अमाल नामा उन्हें दिया जाएगा जिनके अमाल अच्छे हो। इमाम बंदे का वो है जिसके वो पीछे चलता है, ना कि जिसका नारा मारता है। आप मसलन पाकिस्तान की सियासी पार्टी किसी को कहें, उसके लीडर को कहें जनाब आदि जिंदाबाद, नारे मारते रहे, जब वोट देने का मौका है दूसरे को डाल दे। आपका इमाम कौन है? वो क्या कहेगा आपको? जिसके नारे मारते वो कहेगा तेरा इमाम वो है जिसको तूने वोट डाला। जिस शैतान की तुमने इताअत करते रहे बेईमानो, वो तुम्हारा इमाम है, ना कि जिसके नारे मारे। अगर ऐसे करते थे हकीकत में मोमिन है, उसका नारा भी मुकद्दस है और उसके नारे पर भी सवाब है और इबादत है। लेकिन जो जिस इमाम का नारा मार रहा है उसकी इताअत भी करता है तब, वरना बेईमान। 72 और जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा। क्या मतलब? ये वो अंधा नहीं है, यानी हम इतनी वाज़ेह बातें बता रहे हैं फिर भी जो कहे नहीं कुरान मजीद तो समझ नहीं आता, ये अंधा है। जो यहाँ अंधा बना रहा क़यामत के दिन भी अंधा ही होगा, और बल्कि अंधे से भी ज्यादा गुमराह होगा।